हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 23 तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को बंद करने के आदेश के बारे में। सीटेट को लेकर, सीटेट के बारे में एक बार फिर से प्रदेश में आयोजित हुई परीक्षा को लेकर बात की जाए तो फिर से कहीं ना कहीं पेपर आउट हुआ है, साथ ही साथ परीक्षा रद्द, इसके अलावा और भी तमाम जानकारी, साथ ही साथ दोबारा सीटेट परीक्षा के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम, इसके अलावा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर और बिहार डीएलएड के बारे में डिटेल में इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, एक एक अपडेट को कवर करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ मिलता है सभी क्वेश्चन की डिटेल में आंसर की, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। और आज की जो सबसे पहली अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है वो थोड़ी सी खास है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या के अंदर आज एक बड़ा दिन है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर ही शिक्षा विभाग के लिए थोड़ा खतरनाक दिन है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भी किसी परीक्षा का आयोजन होता है, उस परीक्षा के हो जाने के बाद में जो अभ्यर्थी परीक्षा दे करके आते हैं, परीक्षा के बाद उनको ये उम्मीद कम होती है कि परीक्षा के अंदर कितने क्वेश्चन बने, कितने क्वेश्चन के बाद उनका रिजल्ट आएगा। उनको इस बात की पूरे तरीके से इल्म रहता है कि जैसे ही हम घर पहुंचेंगे हमारे सामने एक जानकारी आने वाली है कि पेपर आउट हुआ था, पेपर में धांधली हुई थी, भ्रष्टाचार हुआ था, इसके अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग बातें। और सेम कल ऐसा फिर से देखने के लिए मिला सीटेट 2024 के दोनों पेपरों को लेकर। आज के कई अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर इसको लेकर जानकारी भी दी गई है और हम इस मुद्दे पर डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सीटेट में दूसरे की जगह पेपर देते हुए पकड़े हुए गिरफ्तार। अगर बात की जाए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी में भी सॉल्वर गैंग सक्रिय हो रही है। सेटिंग करके दूसरों की जगह परीक्षा देते हुए सॉल्वर बायोमेट्रिक जांच में पकड़े गए। इनके एक से खिलाफ कहीं ना कहीं सिविल लाइन्स में जो कहीं दूसरे के खिलाफ नैनी पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं दोनों अभ्यर्थियों ने पुलिस ने वांटेड किया है। सिविल लाइन्स पुलिस ने बताया कि रानी देवती, जो रेवती देवी इंटर कॉलेज है, वहाँ पे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर आयोजन देखने के लिए मिला था और इसमें भी कहीं ना कहीं पेपर आउट, इसके अलावा पेपर लीक जैसी जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर छाने लगी। लेकिन हमेशा की तरह सरकार इस मामले को या कोई भी जो परीक्षा संस्था है वो स्वीकार नहीं करती है, चाहे जितनी मर्जी पेपर आउट होने जैसी खबरें सामने निकल कर आ जाएँ। और इसमें सबसे बड़ा जो घोटाला देखने के लिए मिला वो बायोमेट्रिक के अंदर पकड़ा गया। जब बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ तो वहाँ पर अभ्यर्थियों की जांच हुई और ऐसे में कई सॉल्वर पकड़े गए। लेकिन पेपर लीक और पेपर आउट जैसी चीज़ें सोशल मीडिया पर पहले से ही आने लगी थी। अब देखना ये होगा कि क्या इसको लेकर सीबीएसई के माध्यम से कोई कदम उठाया जाता है, क्योंकि सबसे मेन तो वही है, अगर हम जितना मर्जी इस मामले को उठाने की कोशिश करें, जब तक परीक्षा संस्था इस मामले को संज्ञान में नहीं लेगी तब तक कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिलहाल दूसरी अगर बात की जाए सीटेट की परीक्षा दोबारा कब से आयोजित होगी, क्योंकि इस मामले को लेकर अभ्यर्थी फिर से पूछने लगे थे जिनकी परीक्षा अच्छे से नहीं हो पाई, तो दोबारा से सीटेट की जो परीक्षा का आयोजन आपको देखने के लिए मिलेगा वो अगस्त के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अगर बात की जाए अगस्त 2024 के अंदर फिर से सीटीईटी परीक्षा का जो आयोजन है वो होगा। जो भी संबंधित अभ्यर्थी होंगे अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, इसके अलावा अन्य शैक्षिक संस्थानों के बारे में एक आदेश भी यहाँ पे जारी किया गया है जिनको बंद किया जा रहा है। अब ये जो आदेश हैं वो अलग अलग तरीके से जारी हो रहे हैं, किसी ज़िले के लिए जारी हो रहे हैं, किसी राज्य के लिए जारी हो रहे हैं। तो आप जिससे भी संबंधित है वहाँ पे थोड़ी जानकारी लेकर ही स्कूल कॉलेज में जाएं, चाहे आप शिक्षक हैं
या पढ़ने तो जाते नहीं होंगे, कोचिंग जाते होंगे, वो बात अलग है, ठीक है ना। तो इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, जिसमें जिले के अंदर राज्य के अंदर ठंड में कमी नहीं होते हुए देख जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने 8वीं तक की कक्षा के सरकारी व निजी स्कूलों को कोचिंग केंद्रों में 23 जनवरी तक पठन पाठन को स्थगित रखा है। आदेश दिया है। कोचिंग केंद्रों के लिए पहली बार इस तरह का आदेश जारी किया गया। रविवार को जारी आदेश में कहा गया कि जिले में ठंड का असर जारी है, तापमान कम है, इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसको देखते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, इसके अलावा कोचिंग केंद्रों सहित 8वीं तक के शैक्षिक गतिविधियों में रोक लगाए जाने को जो आदेश है वो जारी किया गया है। और ये फिलहाल के लिए जो आदेश है वो 23 तारीख तक आपको प्रभावी देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद अगर कोई नया आदेश आता है तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, इसके अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज एक ऐसी जगह है जहां पर अभ्यर्थी लगातार एकजुट होकर अलग अलग प्रकार के धरना प्रदर्शन का आयोजन करते रहते हैं, और ऐसे में इन तमाम धरना प्रदर्शनों को लेकर अभ्यर्थी एक बार फिर से प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर पर पहुंचे हुए हैं, जहां पे ये वाला धरना प्रदर्शन 41 दिनों से लगातार जारी है। तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से, चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को कराए जाने को लेकर हो, जहां पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि प्रयागराज में जारी आंदोलन में शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के 25,000 पदों को जोड़ने की मांग के लेकर, इसके अलावा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ बीपीएड टीचर्स की वैकेंसी, इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों को लेकर लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि सरकार टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है उसका आयोजन करे, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या को बढ़ाए। इसके अलावा जो भी प्रदेश के अंदर पद खाली है, चाहे वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर हो या फिर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में, इस भर्ती को लेकर भी सरकार जल्द से जल्द संज्ञान में ले, क्योंकि पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश में किसी भी नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो पाया। अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा निराश हताश हो चुके हैं, और जो परीक्षाएं लटकी हुई हैं जैसे कि टीजीटी पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको भी कराए जाने को लेकर मांग की गई। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है डीएलएड को लेकर, यहाँ पे जो आवेदन की जानकारी लिखी हुई है वो गलत है। ये आवेदन कल ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य डीएलएड कोर्स को लेकर अगर बात की जाए तो नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य के डीएलएड कोर्स में संचालित करे प्रशिक्षण संस्थानों में 2324 के लिए तृतीय स्पॉट नामांकन के लिए आवेदन मांगे थे। तृतीय स्पॉट नामांकन के लिए संस्थावार रिक्त पदों का विवरण के समिति पोर्टल पर अपलोड है, और अभ्यर्थी संस्थान में आवेदन करने के लिए 20 से लेकर 22 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।